इलाज होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पताल तो खुद ही बीमार हैं और इन बीमार अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर तक नहीं है। मरीज परेशान हैं और जिम्मेदार नो टेंशन। हम दिखाएंगे बेबस मरीजों का दर्द और मांगेंगे जिम्मेदारों से जवाब, क्योंकि अब ना कोई जिम्मेदारी से भागेगा, ना जवाबदेही से मुंह चुराएगा। अब नहीं चलेगी हीला हवाली, अब नहीं होगा टाल मटोल, अब नहीं चलेंगी बातें गोलमोल, क्योंकि अलार्म में उठाएंगे हम जनता की आवाज। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों का हाल बेहाल है। मरीजों की लंबी लंबी कतारें होती हैं, लेकिन अस्पतालों में गिनती के डॉक्टर। कतारें लंबी लंबी मरीजों की, डॉक्टर गिनती के। अस्पतालों में स्वीकृत पदों से आधे से ज्यादा पद खाली और मरीज पहुंच रहे हैं हजारों की तादाद में। ऐसे में सुविधाओं की कमी से जूझते अस्पताल बेहाल हो गए हैं। अस्पताल खुद ही बीमार हैं। मरीजों का दर्द भला फिर कौन समझेगा? मरीजों की बेबसी को कौन सुनेगा? बीमार अस्पताल, व्यवस्था बेहाल। सरकार भले ही दावे करे कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बात की जाए छतरपुर के इस जिला अस्पताल की तो यहाँ पर लोगों का इलाज तो ठीक, यहाँ पर मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक नसीब नहीं हो रहे हैं। गंदगी का अंबार, कोई तो लो खबर। कहने के लिए सिवनी जिला अस्पताल ISO सर्टिफाइड है। यहाँ 400 बिस्तरों का अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन इस अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का आलम है और यहाँ जो डॉक्टरों की भी कमी है। खासकर यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात इस कदर खराब है यहाँ पर कि जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, मरीज परेशान हो रहे हैं, लिहाजा इस ओर प्रशासन अब तक ध्यान नहीं दे रहा है। ना इलाज, ना दवाई, व्यवस्था चरमराई। मेरी मामी की तबीयत खराब है सर, यहाँ 3 दिन हो गए भर्ती है। कुछ इलाज समझ में हमको यहाँ से आ नहीं रहा था, तो हम सर से बोल रहे हैं कि हमको डिस्चार्ज कार्ड दे दो और हम और कहीं एडमिट करें। मरीज परेशान, जिम्मेदार नो टेंशन। ये सिवनी के जिला अस्पताल है, जहां जिले भर से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार देख ऐसा लगता है कि अस्पताल ही बीमार है। 400 बिस्तर के अस्पताल में इलाज के लिए आधे से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली है। द्वारा उच्च अधिकारियों को समय समय पर सूचित किया जाता है। सरकार कोशिश कर रही है चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की। कुछ समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इसी रोग विभाग में जो लोड है उसके हिसाब से चिकित्सकों की संख्या आधे से भी कम है। अन्य विभागों में भी खास करके विशेष करके द्वितीय श्रेणी के डॉक्टरों की इतनी कमी है कि 24 घंटे चिकित्सक को उपलब्ध कराना भी कई बार मुश्किल होता है। डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी होती है। कुछ ऐसे ही हालात छतरपुर जिला अस्पताल में भी हैं। 300 बेड की क्षमता वाले जिला अस्पताल में स्टाफ की संख्या आधी है। उधर अस्पताल में क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर हैं जो प्रबंधन हैं, उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि करीब 1500 मरीज प्रतिदिन जिला अस्पताल में दिखाने के लिए आ रहे हैं और जो मौसम है हाल फिलहाल सर्दी जुकाम और यहाँ पर लोगों को बुखार आ रहा है, जिससे पीड़ित होकर लोग जिला अस्पताल पहुँच रहे हैं। कहने के लिए तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से छतरपुर जिला अस्पताल की जो व्यवस्था हैं वो बेपटरी हो चुकी हैं। कोई जो मरीज हैं उनको लेने के लिए वार्ड बॉय नहीं दिख रहे हैं, व्हील चेयर तक मरीजों को नसीब नहीं हो रही है। जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगी, ये बड़ा सवाल है। अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सिवनी से अजहर खान और छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलार्म में अस्पतालों की इस व्यवस्था जो बदहाल पड़ी हुई है, उसका असली कारण क्या है, वो समस्या दूर कैसे हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए अलार्म में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं CMHO रह चुके हैं डॉक्टर के चतुर्वेदी साहब। डॉक्टर के बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर।
नमस्कार साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अनुभव है बतौर डॉक्टर भी और बतौर सीएमएचओ भी, अस्पताल में किस तरह से काम होता है, मरीजों का किस तरह से इलाज होता है, व्यवस्थाएं कैसी होती है, इसका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इस समय हालात बने हुए हैं कि अस्पताल लगता है कि खुद ही बीमार हैं, क्या आपको लगता है कि बड़ी वजह या असल वजह इसके पीछे क्या है? आपने बहुत ही सामायिक प्रश्न पूछा है। मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में 35 वर्ष तक कार्य करता रहा हूं और मैं इसके मामले में बहुत ही सब कुछ जानकारी रखता हूं। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर फास्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और यहाँ की आबादी एकाएक एकदम से एक्सप्लोजन हो रहा है। चारों तरफ से लोग आके छतरपुर जिला छतरपुर स्थान पर बसना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग आके बस रहे हैं। हमारे यहाँ कैन नदी परियोजना जो चल रही है उस पर 25 गाँव को मतलब हटाया जा रहा है। वो सब लोग यहाँ छतरपुर प्रॉपर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन छतरपुर में बहुत बढ़ रहा है। जिस वक्त 1980 में मैंने ज्वाइन किया था जिला चिकित्सालय छतरपुर, उस समय यहाँ की आबादी 70,000 थी मात्र, और आज की तारीख में यहाँ की आबादी 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। इसलिए किसी बड़े अस्पताल की आवश्यकता है। हमारा जिला चिकित्सालय 300 पलंग का है, लेकिन वो भी अभी और बनता जा रहा है। नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और यहाँ मरीजों की संख्या 1000 से लगा के 1500 मरीज रोज आते हैं जिला चिकित्सालय में, और भर्ती मरीजों की संख्या 500 से लगा के 700 तक होती है, और हमारा बेड संख्या कुल मिला के 300 है यहाँ पर। इसलिए यहाँ एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है। तो आबादी ये है कि चिकित्सकों सबसे बड़ा कारण है, आप ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल बनाया जाता है 100-200 मरीजों के लिए, लेकिन जब तक वो अस्पताल तैयार होता है, चलता है, तब तक जो 100-200 की आबादी है वो 500 या 1000 को भी पार कर चुकी होती है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी और बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन ये एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। सिवनी और छतरपुर के जिला अस्पतालों का जो हाल है वो तो आपने देख लिया, जरा ग्वालियर और सतना के जिला अस्पतालों का हाल भी जान लेते हैं कि वहां की सूरत क्या कह रही है। यहां भी हालात जस के तस हैं। सिवनी और छतरपुर की तरह ही मरीज ज्यादा हैं और डॉक्टर आधे से भी कम हैं। ना डॉक्टर पूरे हैं, ना स्टाफ पूरा है, तो अब माननीय ही बताएं कि इलाज होगा कैसे। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। 2 साल पहले जिला अस्पताल को 200 बेड से बढ़ाकर 300 बेड किया था, लेकिन सुविधाएं जस की तस हैं। अस्पताल में 156 डॉक्टर्स की नियुक्ति है। अभी भी 100 डॉक्टरों 50 नर्सेज की कमी है। इसी के साथ अस्पताल में 40 वार्ड बॉय की कमी है। अस्पताल के सभी विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टर और जनरल ड्यूटी के लिए करीब 250 डॉक्टर्स की आवश्यकता है। अब कमी कहाँ है कि सिस्टर्स की कमी है, और कम से कम अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 50 सिस्टर्स की कमी है। ऐसे करके आईसीयू में तो एक भी नहीं है, वो तो कहीं से 2 ऐसे बटोरा क्लब चल रहा है, तो आईसीयू के लिए एक भी ऊपर से नहीं आई सिस्टर, है ना। हालांकि हमें बताया गया है कि हम वहां से अपॉइंटमेंट हो रहा है और आएंगे। उधर कुछ ऐसा ही हाल सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल का है, जहां मरीज परेशान हैं। यानी 4 दिन से यहाँ भर्ती किए मरीज को। सुबह 9 बजे से सोनोग्राफी के लिए आए थे, अभी लिए हैं। क्या बोल रहे हैं अभी? बोल रहे थे कि अभी नहीं लेंगे, आपके आने के बाद लिए हैं। समस्या तो पेट में थी और हम लोग काफ़ी देर से परेशान थे, लेकिन अब आज जो हम लोग लेके आए हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन 2 महीने बाद डेट मिली हुई है, 31/11 की डेट मिली हुई है। तो ये बताइए मुझे, इस हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट अगर मर रहा हो, अगर कोई परेशान हो, अगर कोई दूर से आ रहा है और समय से नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी कोई इलाज नहीं हो पाता। 2 महीने बाद अगर सोनोग्राफी होगा तो वो इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्थाएं बेहाल हैं। खुद सीएमओ इस बात को मान रहे हैं। तो स्टाफ है वो तो 400 के हिसाब से जो सैंक्शन था वही है, वो भी पूरा नहीं है, उसमें भी कमी है।
ऊपर से हमारे मरीज डेढ़ गुने से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं जिसके लिए शासन से लगातार रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, लिखित प्रावधान का प्रस्ताव भेज रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रदेश के जिला अस्पतालों में बेहद बुरा हाल है, जिसके कारण मरीज परेशान हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, सतना से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुशील, ग्वालियर का भी हाल मध्य प्रदेश के दूसरे ही शहरों जैसा है और यहाँ का जिला अस्पताल भी बता रहा है कि कितना बीमार ये अस्पताल पड़ा हुआ है, कितना बदहाल है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार जो है उसे अगर देखें तो यहाँ इसको अपग्रेड कर दिया गया है। जिला अस्पताल मुरार में 200 बेड की जगह सरकार ने 300 बेड कर दिया है, लेकिन अगर डॉक्टरों के हालात देखें तो यहाँ डॉक्टरों की संख्या 156 के आसपास है, जो ज़रूरत से काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ देखरेख करने वाली नर्सों की तादाद भी लगभग 50 से ज़्यादा नर्सें यहाँ कमी है। इसके अलावा वार्ड बॉय भी देखें तो 40 से ज़्यादा वार्ड बॉय यहाँ कम है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये शाम को ओपीडी का नज़ारा है। हालांकि आज डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ओपीडी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और कई डॉक्टर कार्यक्रम में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल मुरार है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप ही बताइए कि क्या स्थिति है जिला अस्पताल मुरार की? मुरार अस्पताल पहले से अच्छा हो गया है, आधुनिक बन गया है, बड़ा बन गया है। पहले 200 बेड का था, अब 300 बेड का हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं में अभी कमी है। जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। एक तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कम से कम 150 डॉक्टर हैं, बल्कि 250 डॉक्टर होना चाहिए बेड के हिसाब से। और वार्ड बॉय उनकी भी थोड़ी कमी है, तो ये सुविधा की कमी है। वैसे अस्पताल बहुत अच्छा बना है, सब बात है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तादाद कम है। आप देखिए डॉक्टरों और नर्सों की तादाद जो है यहाँ जो ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए वो है नहीं। कुछ ये मरीज हैं, इनसे बात करते हैं। अब कहाँ से आई है? कहाँ से आई हैं आप? आलिंगनगर इलाज के लिए। तो डॉक्टर मिले? आया नहीं मिले। नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? छुट्टी हो गई सवेरे। छुट्टी हो गई। आप कहाँ से आए हैं? करेगमा से। क्या डॉक्टर मिले? नहीं है, क्यों? जांच उठाने आए थे, कोई डॉक्टर नहीं बैठा है हड़ताल की वजह से। हाँ। आप किसके लिए आए? मालनपुर से इनकी दवाई कराने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ही नहीं है, बीपी वगैरह थोड़ा गोली दे रही है, अभी दवाई कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर। दिक्कत हो रही है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो कमी है उस कमी की वजह से लगातार मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखिए ये बारिश का मौसम है, तेज़ बारिश में लोग यहाँ इलाज के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी के चलते लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आपने भी इन लोगों की जुबानी सुना जो अलग अलग इलाकों से आए, भिंड जिले से आए लोग। सुशील, हमारे साथ जो एक्स CMHO हैं वो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर के चतुर्वेदी जी। डॉक्टर साहब, अब मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। आपने इस पूरी रिपोर्ट देखी होगी, चाहे ग्वालियर हो, सतना हो, छतरपुर हो, सब हर तरफ हाल एक जैसा ही है। डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, ये एक बड़ी वजह है। क्यों पूरी नहीं हो पाती है ये कमी? मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चिकित्सकों की बेहद कमी है और नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी है, वार्ड बॉयज की कमी है, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। इनकी पदस्थापना जितनी जल्दी हो सके हो जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से सामान्य पब्लिक को लाभ होगा। डॉक्टर साहब, जब मरीज पहुंचता है तो कई बार ये भी देखा गया है कि डॉक्टर के उठने का वहां से समय हो चुका होता है, मरीज दूर दराज से पहुंच रहा होता है, या मरीज की संख्या ज्यादा होती है, डॉक्टर्स की और स्टाफ की कम होती है। तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है क्यों नहीं पूरा हो पाता है? अस्पताल की बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा कारण PSC लेट होती है और PSC में इंटरव्यू होता है, टाइम लगता है और पोस्टिंग धीरे धीरे निकलती हैं। अगर एक साथ सम्यक पोस्टिंग निकाल दी जाए, खाली स्थान के हिसाब से अगर एक साथ इंटरव्यू हो जाए तो शायद समस्याओं का निराकरण हो सकता है। 100-200 से लोगों की भर्ती होती है,
जिसकी वजह से सब लोग इधर उधर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कम से कम जितने स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार स्पेशलिस्ट बना दिया जाए, जितने पुराने लोग हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाए तो स्पेशलिस्ट के पद इस तरह से भरे जा सकते हैं और नए डॉक्टरों की भर्ती की जाए जिससे चिकित्सकों की संख्या पूरी हो जाए। नर्सिंग स्टाफ की बहुत आवश्यकता है, नर्सिंग स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो कि आराम से किया जा सकता है। पहले एक व्यवस्था थी कि CMNHO नर्सिंग स्टाफ की पदस्थापना कर देते थे, उसको दोबारा लागू कर दिया जाए तो जिले में जो नर्सें हैं वो अपने आप भर जाएं और जो केंद्र मध्य प्रदेश में मतलब कैपिटल को जो शासन दे दिया गया है कि इनकी स्थापना करें, उससे थोड़ा सा भर्ती होने में डिले हो रहा है जी। तो इसको पेरीफेरी में कर देना चाहिए या JD लेवल तक कर दें या CMNHO लेवल तक कर दें तो जिससे चिकित्सकों की भर्ती फास्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। सुशील, आप जुड़े हुए हैं ग्वालियर से ही, जरा और बताएं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से डॉक्टर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है। कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर की रेप और हत्या हुई और उस प्रदर्शन की वजह से भी अस्पतालों में व्यवस्था चरमराई हुई है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कलकत्ता की घटना के बाद जो देश भर में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है, ग्वालियर में भी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 350 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। आज IMA ने भी अपना समर्थन दिया था। तो मुरार जिला अस्पताल में भी आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पे इसी वजह से जो इवनिंग OPD होती है उसमें आज डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके चलते हालांकि मरीजों को परेशानियां ज़रूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना था कि उनका हक है प्रोटेस्ट करना और जो घटना हुई है उसके लिए उन्होंने जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को समर्थन दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर्स मौजूद है और उसकी वजह यही है कि जो ज़्यादातर डॉक्टर हैं वो आज प्रोटेस्ट में शामिल हैं और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में जो बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को आज सभी डॉक्टरों ने अपना समर्थन दिया है। सुशील, और जरा इस जिला अस्पताल में क्योंकि आप यहाँ का चप्पा चप्पा अपने विजय के जरिए दिखा रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वहां का हाल, साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिला अस्पताल की अगर बात करें तो ये निश्चित तौर पर जो अच्छे अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के उन अस्पतालों में गिना जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं कहूँगा कि व्यवस्था आप दिखाइए, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था, पूरी तरह से सफाई, और ये बेहतरीन बिल्डिंग भी है क्योंकि 2022 में इसे अपग्रेड करके केंद्रीय मंत्रियों के सहयोग से इसे 200 से 300 बेड में तब्दील किया गया है। यहाँ तमाम सुविधाएं भी हैं, तो निश्चित तौर पर अस्पताल बेहतरीन स्तर का है। यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया है, साफ़ सफाई से लेकर इलाज तक की तमाम व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं आज डॉक्टरों को जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट के समर्थन के चलते इवनिंग OPD में डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि ये बात ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद है आपका इस रिपोर्ट के लिए और इन तस्वीरों के लिए। डॉक्टर के चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो जो भर्ती प्रक्रिया होती है उस पर रफ्तार अगर दिखाई जाएगी तो फिर जल्द ही डॉक्टर्स और स्टाफ की भर्ती हो पाएगी और शायद समस्याओं का हल भी हो पाएगा। अलार्म में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। एक और जन समस्या को लेकर हम हाजिर होंगे क्योंकि ये वक्त होगा अलार्म का।